थके हुए मुंह। अपनी ऑडियंस से ना मुझे पैसा नहीं कमाना है। वो जो साड़ी पे आप पूरा वर्क देख रहे हो ना, ये पूरा हैंड का काम। मॉर्निंग एवरीवन, कैसी लग रही हूँ? अजीब से चुड़ैल टाइप। मैं जान उठ गई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी मैं धनवी को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। पहले उसको रेडी कर लूँ क्योंकि 7:30 उसको निकलना होता है। उसके बाद फिर देखती हूँ, पहले नहा ली तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर उसको छोड़ ओड़ के आके फिर नहाऊंगी धोऊंगी और फिर पारण करेंगे। सो गई, हम नहा लिए हैं और रेडी हो जाते हैं। रेडी क्या मतलब, वही थोड़ा बहुत स्किन केयर, क्योंकि मेकअप कराने के बाद जो स्किन की बैंड बचती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा बचती है। और आज मैं हमेशा हेयर वॉश कर लेती थी, बट इस बार जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे 2 दिन पहले से मेरे वीडियो पे नीचे कमेंट करने लग गए थे कि निक्की ध्यान रखना, आप हमेशा नेक्स्ट डे हेयर वॉश करते हो, क्योंकि ना बाल पे प्रेसिंग्स वगैरह लगी होती ना तो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो मैं हर बार ऐसे हेयर वॉश कर लेती थी, लेकिन इस बार मेरे को ध्यान था, आप लोगों ने ध्यान दिलाया था कि मुझे हेयर वॉश नहीं करना है, कि व्रत के नेक्स्ट डे हेयर वॉश नहीं करते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना वो करने के लिए। अब 2-3 दिन लगेंगे फेस को इस बार। हाँ जी गाइस, इस बार मैंने कोई फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, बस लिया ही था। उनका मेकअप वेकअप तो कराना होता है, फेशियल लेके कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए भी मैंने नहीं लिया था। थोड़ा सा सनस्क्रीन, चलते हैं। आज भी बहुत बिजी डे है मेरा। मेरी बहन का बर्थडे है, गणपति जी आए हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मा घर जो हर साल आते हैं, उनके यहाँ भी जाना है। देखते हैं कैसे होता है। बहुत बिजी रहे आज का दिन भी। सो गाइज़, मैं सबसे पहले गई जल्दी। सुबह ना काफ़ी लेट हो गया था, सोते सोते ही काफ़ी लेट हो गया था, तो सुबह भी उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। मुझे 7:30 निकलना होता है धनवी को स्कूल छोड़ने के लिए, तो मुझे उठना होता है 6:30 7:30 से मतलब शुरू कर देती हूँ मैं धनवी को उठाना। फिर जल्दी जल्दी उसको नहलाया धुलाया, तैयार व्यार किया और फिर मैं धनवी को स्कूल छोड़ के आई। फिर जब घर आई तो आज पारण है तीज का, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी, आलू की भुजिया। तो यहाँ पे सब्जी बनाई। उसके बाद फिर हम सब लोगों ने बैठ के जो पारण है वो किया था। रात को ना मतलब वैसे मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ व्रत में, लेकिन ना रात में जब खाली पेट ना मुझे नींद नहीं आती है, सोया नहीं जाता है, तो रात में बार बार करवटें बदल बदल के सो रही थी। और ना इतनी टेस्टी बनी थी ना। फिर यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी, यहाँ पे वो पत्ते का रिकॉज का पकौड़ी बना रही थी। तो जिसको जो समझ में आया उस हिसाब से सुबह हम लोगों ने पारण के लिए बनाया। और इस साइड में चाय भी रख रही हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो मैं जब तक धनवी को छोड़ के आती नहीं हूँ तब तक मैं बैठ के गिलास पानी भी नहीं पी पाती हूँ। फिर जब सब कुछ खाना पीना बन गया तो यहाँ पे मैं मम्मी का खाना निकाल रही हूँ। तो मम्मी का खाना दिया, फिर निकाला अपना खाना, और फिर हम तीनों जनों ने साथ बैठ के जो व्रत का पारण है वो किया। और गाइस, काफ़ी लोगों के यहाँ अलग होती हैं चीज़ें, कुछ लोगों के यहाँ अलग होती है, बट हमारे यहाँ जैसे होती है उस हिसाब से, उस रीति रिवाज से हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। हम थके हुए, मुंह सूजा हुआ है दोनों का। रात को कितने बजे गए थे राहुल? इधर से आओ, इसमें तो साफ है। 1 बजे गए। 1 बजे कैसे? मेहनत किया है। तो गाइस, जो पारण वगैरह हो गया है, और मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में अपना ये पूरी साड़ी का डिटेल शेयर कर दूं, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं। और आपको पता है इंस्टा पे भी हमारे पास 4 से 5 हज़ार वो हैं
इंक्वायरीज हैं 4 से 5 हज़ार, और अभी स्टार्टअप है तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतने लोगों को हम लोग कैसे जवाब दें और कैसे सारी चीज़ें करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और गाइस आपको पता है अभी तक हम लोगों ने इतने ऑर्डर्स लिए हैं ना साड़ी के, इतने ऑर्डर्स कि मतलब मुझे नहीं पता था कि जो हमारा फर्स्ट लॉन्च है वो इतना ग्रेटफुल होगा और इतना शानदार आप सभी का प्यार मिलने वाला है। मैं इसी व्लॉग में साड़ी का प्राइस, ताकि एटलीस्ट प्राइस के लिए आप मैसेज ना करें और आप परेशान ना हो, और मैं एक नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और या फिर इंस्टा का हैंडल मेंशन कर दूंगी जहाँ से आप इस साड़ी को डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और बहुत डीपली मैं इसकी क्वालिटी के बारे में भी यही बता दे रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस ना करने पड़े और आप भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो। लेकिन एक चीज़ बता दे रही हूँ, बहुत अब लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ है बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल आउट हो चुका है ये। सो गाइज ये जो डिज़ाइन है जब मैंने लॉन्च किया तो काफ़ी लोग मुझे बता रहे थे कि मिंत्रा पे भी सेम साड़ी अवेलेबल है 18 या 20,000 की, लेकिन मुझे नहीं पता था। ये जब मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड के हिसाब से डिज़ाइन कराया था कि मुझे ऐसा कुछ करवा चौथ अरे तीज में पहनना है, मैंने उस तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन कराया था अपने लिए। और फिर उसके बाद मैंने जब इसको पहना और मुझे लगा कि ये मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, देन मैंने इसको अपने पहनावा पे लॉन्च किया। लेकिन ये साड़ी 20,000 की बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हो सकता है सिमिलर होगी बट बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वालिटी है बहुत सारी। लेकिन इस साड़ी में भी मतलब मैं बताऊँ हम लोग बहुत मिनिमम प्राइस में, क्योंकि मेरा ना शुरू से है, मैं अपनी ऑडियंस से ना मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना है और ऐसा है कि जिसमें आप अफोर्ड कर पाएँ और ऐसा ना हो कि मतलब मेरा भी ऐसा हो जाए कि लॉस हो जाए। और तो वो चीज़ें मैंने मेंटेन करके और बनाया हुआ है, इस साड़ी को डिज़ाइन किया। चलिए मैं आपको सबसे पहले अपनी साड़ी दिखाती हूँ एंड साड़ी का कलर मैं आपको बता दूँ तो ये जो साड़ी का कलर है वो प्रॉपर ब्लड रेड कलर में है। और ये जो साड़ी पे आप पूरा वर्क देख रहे हो ना, ये पूरा हैंड का काम है, पूरी साड़ी पे आपको हैंड का काम मिलने वाला है, कोई लोकल काम नहीं है। साड़ी का जो क्वालिटी है, साड़ी का जो फैब्रिक है वो काफ़ी रिच क्वालिटी में है। जो फैब्रिक है ये फेडिस सिल्क है फैब्रिक का, जो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। जब इसका प्राइस मैंने मैंने जहाँ से ये सारी चीज़ें ली हैं उनको मैंने बताया कि भाई मैं इसको आप सभी के साथ 3950 में हम लोग सेल कर रहे हैं। तो वो शौक थे कि आप अपना क्यों लॉस कर रहे हो, आपको इतना नहीं इतना ऐसे करना चाहिए था बिकॉज ये इतना रिच फैब्रिक है, इतना है, अच्छी क्वालिटी है। बट मेरे को था कि नहीं यार, मुझे कस्टमर बनाने हैं, बाकी मुझे इतना कुछ ऐसा नहीं है। और सच कहूँ ये इतना प्यारा लुक निकल के आ रहा था ना, मैंने अपना ब्लाउज इस हिसाब से सिलवाया था। जो पूरी साड़ी का फैब्रिक है वो अगर आपकी हेल्दी हो तो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा बिकॉज साड़ी के फैब्रिक में कोई कमी नहीं की गई है। और आपकी लेंथ, आप बहुत बड़े हो, जैसे कि मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो भी एकदम परफेक्ट आएगा। एंड ये मतलब मुझे इतना प्यारा लगा, मैंने ऐसे ब्लाउज बनवाया हुआ है, ठीक है। ब्लाउज पे मैंने ये टेसल्स लगवाए हुए हैं। साड़ी के साथ आपको ये ब्लाउज का टेसल्स नहीं मिलने वाला है और आपको अनस्टिच ब्लाउज मिलने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करा लीजिए बिकॉज स्टिचिंग में प्रॉब्लम ही हो जाती है ना, मुझे नहीं पता कि आपकी हेल्थ मेरी जैसे कितनी है क्या है, तो वो फिर खोलो वो करो उसमें प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं साड़ी की, तो मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखो, ये पूरी साड़ी ना मेरी कुछ इस तरीके से है, बहुत सुंदर है। पूरा ये हैंड का काम है, मतलब पूरा ये हाथों का काम है पूरी साड़ी पे। अब मैंने बहुत साड़ियाँ खरीदी है और मैंने बहुत साड़ियाँ पहनी है। हर तीज त्योहार पे आप मुझे थोड़े हैवी ही साड़ी पहने हुए देखते हो, मतलब 8-10 7 के नीचे की इस तरीके की हैंड की साड़ियाँ नहीं मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिलेगी तो 6 से नीचे तो नहीं जाएगी ऐसी साड़ियाँ, स्पेशली जब ये प्योर का कपड़ा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं जाती है। और जो मैंने इस पर बॉर्डर लगवाया ना गाइज, वो भी पूरा हैंड का जो होता है ना, एकदम अच्छी क्वालिटी का कुछ इस तरीके का बॉर्डर लगवाया है। पूरी साड़ी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से गाइज पूरी साड़ी आप देखो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है पूरी साड़ी ना, इस तरीके से है। और आपको नीचे, साइड में, ऊपर हर जगह बॉर्डर मिलने वाला है, मतलब बॉर्डर की कोई कमी नहीं की गई है। भर भर के इसमें पूरा बॉर्डर का भी काम किया गया है पूरी साड़ी को हैवी बनाने के लिए। एंड सच कहूँ इसमें अब 2-3 कलर ऑप्शंस आ गए हैं, एक येलो आ गया है, एक पर्पल आ गया है। मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी और इसके 12 कलर्स हैं मे बी, तो मैं वो ना फोटो डाल दूंगी, जिसको भी जो कलर्स लेने हैं वो आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये देखो भाई
पूरी साड़ी ना, पूरी साड़ी पे आपको वर्क मिलने वाला है। यहाँ पे देखो पूरी साड़ी पे आपको वर्क मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना साड़ी पे कि यहाँ वाले एरिया पे वर्क मिलता है बट यहाँ वाले एरिया पे वर्क नहीं मिलता है, आपने नोटिस किया होगा। ये पल्ला पे मिलेगा और फिर नीचे नीचे मिलेगा, बट इस साड़ी पे हमने ऐसा नहीं किया, हमने पूरी साड़ी पे वर्क रखा है। उसके अलावा ये जो चुन्नी है ये मैंने अलग से फैब्रिक लिया है, ये भी फेंटी सिल्क ही है और चुन्नी मैंने अलग से बनवाया है। साड़ी के साथ चुन्नी इंक्लूड नहीं है 3950 में। इफ अगर आपको चाहिए तो आप अलग से आप भी बनवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑर्डर से बनवा सकते हो। सो चलिए गाइज, मैंने आपको साड़ी दिखा दी, सारी डिटेलिंग बता दी है। ये 3950 साड़ी का प्राइस है। इसके अलावा आप इसको ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट पहनावा पे। उसके अलावा यहाँ पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड मैं वीडियो के लास्ट में क्लियर कर दूं गाइज, ये मेरा नंबर नहीं है, तो प्लीज, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि मैंने इंस्टा पे भी देखा काफी लोग ऑर्डर, कुछ लोग करने के बहाने ना बात की निकी दी से बात हो जाए ये वो, लेकिन पॉसिबल नहीं है गाइज इतने सारे लोगों से बात करना। और ये नंबर भी मेरा नहीं है, तो मुझसे आपकी बात नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें मैनेज कोई और करता है, तो उस चीज के लिए आप भी परेशान ना होइए कॉल या मैसेज करके। इफ अगर आपको साड़ी ऑर्डर करनी है तो आप प्लीज मैसेज करिए और ऑर्डर प्लेस करिए। इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। बाय बाय।